Hello everyone, welcome to your chemistry class. Today we will start first chapter of chemistry. First chapter of chemistry is some basic concept of chemistry. In today lecture we will cover up the topic mole concept. Mole concept. So let's start the discuss some basic terms of the chemistry. First term is atomic mass, and the second molecular mass, and the third molar mass. What is the meaning of atomic mass? What is the meaning of atomic mass? So students, atoms like that sodium, carbon and nitrogen, these are atoms. So the mass of these atoms is known as atomic mass. Okay. And molecular mass like that water, H2O is a molecule, H2 is a molecule, Cl2 is a molecule, and NH3 is a molecule. So the mass of one molecule is known as molecular mass. Okay. And next, molar mass of one mole particle. The mass of one mole particle is known as molar mass, and 1 mole of particle is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का जो आपका मास होता है इज़ नोन एज मोलर मास. ओके, तो समझ में आया आपको? मास ऑफ वन एटम इज़ नोन एज एटॉमिक mass of one molecules is known as molecular mass, and mass of one mole is known as molar mass, and one mole particles या mass of one mole particles is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 particles. तो 6.022 into 10 की पावर 23 particles का जो आपका मास होता है is known as molar mass. ओके, नेक्स्ट आता है आपका, अब मोलर मास जो है आपका, यानी कि लास्ट टर्म में अभी हमने बताया कि वन मोल पार्टिकल्स का जो मास होता है वो मोलर मास होता है. ये मोलर मास आपका टू कैटेगरीज में आ सकता है. एक आता है एटम्स की कैटेगरीज में, एक आता है आपका मॉलिक्यूल्स की कैटेगरीज में. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम ये बोलें कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, अगर पार्टिकल्स की जगह, पार्टिकल्स का मतलब ये हो सकता है आपका कि जो ये आपका पार्टिकल्स दिया गया है, पार्टिकल्स का मीन्स है आपका कि आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स की जगह आयंस भी हो सकते हैं. ठीक है, और आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो मास होता है, ठीक है, तो वो आपका टू कैटेगरीज में आता है. अगर वो एटम्स के लिए पूछ लेते हैं तो हम इसको बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं GAM. और अगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आ जाता है तो हम ग्राम मोलिकुलर मास कर देते हैं. ठीक है, तो कंसिडरली आपको आयंस या इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं पढ़ना है, केवल आपको देना है कि अगर आपसे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स में एटम्स का मास पूछा जाता है तो आप उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास. और अगर इसकी जगह पार्टिकल्स की जगह आपका मॉलिक्यूल्स है तो हम उसको लिखेंगे ग्राम मोलिकुलर मास, यानी कि GMM. ओके, लेकिन ये आपके कंसिडर दोनों के लिए ही होंगे. 1 मोल यानी कि GAM इक्वल होगा आपके 1 मोल के, और GMM भी इक्वल होगा आपके 1 मोल के. और 1 मोल किसके इक्वल आता है? और 1 मोल आपका इक्वल आता है, 1 मोल इक्वल आता है आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23. ठीक है, एटम्स के लिए पूछा है तो यहाँ एटम्स लिख देना, मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा है तो यहाँ मॉलिक्यूल्स लिख देना. ओके, नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, लाइक दैट नाइट्रोजन.
नाइट्रोजन के मास को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। एक तो लिखते हैं हम 14U, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ये चैप्टर्स आपका, वहाँ पर भी आपके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आते हैं, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए आता है, एटॉमिक मास पूछा जाता है, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं 14 ग्राम। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 14U एंड 14 ग्राम? तो 14U आपका होता है एटॉमिक मास, यानी कि मास ऑफ 1 एटम। क्या लिख सकते हैं हम इसको? मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसको? मास ऑफ 1 एटम। बट 14 ग्राम क्या है? ये ग्राम एटॉमिक मास है, यानी कि मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल एटम। ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो अगर कहीं आपका लिखा हुआ होता है 14U, तो इसका मतलब इट इज़ जस्ट ए मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। लेकिन अगर 14 ग्राम है तो इट इज़ ए मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। और 1 मोल ऑफ एटम किसके इक्वल होगा? देन 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये होता है आपका। बट 14U किसी से रिलेटेड नहीं होता, इससे कोई रिलेशन नहीं होता है इसका, ये ओनली मास ऑफ 1 एटम है, ओके। तो ये डिफरेंस होता है आपका 14U और 14 ग्राम में। इसमें डिफ्रेंशिएट 1 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है आपसे, ओके। नेक्स्ट, अब एटॉमिक मास, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स के आपके एटॉमिक मास होते हैं। कार्बन का कितना होता है? 14U, तो इट इज़ ए ओनली मास ऑफ 1 कार्बन एटम। नाइट्रोजन का, सॉरी, इसका कार्बन का 12U, इट इज़ ए मास ऑफ ओनली 1 कार्बन एटम। नाइट्रोजन का होता है 14U, इट इज़ ए मास ऑफ ओनली 1 नाइट्रोजन एटम। ऑक्सीजन का इट इज़ ए मास ऑफ ओनली 1 नाइट्रोजन एटम, ओके। अब हाउ टू लर्न एटॉमिक मासेस, हमें कुछ के तो याद होते हैं, ठीक है। अभी तक आपने 10th क्लास में कुछ एलिमेंट्स के याद भी किए होंगे एटॉमिक मासेस, लेकिन अब क्या है 11th में आपको और भी ज़्यादा लर्न करने हैं। तो जब आप इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे कि मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी और आपके मोलालिटी, कंसंट्रेशन, ये सब जब आप कैलकुलेशन करेंगे और प्रैक्टिस में आएंगे आपके न्यूमेरिकल, तो आपको और भी ज़्यादा लर्न हो जाएंगे। लेकिन आपको पर्टिकुलरली कुछ के याद करने होते हैं, जैसे 1 से लेकर 20 तक तो आपके मस्ट होते हैं। इससे अब अगर पूछ ले जाते हैं तो वो आपके क्वेश्चंस में भी गिवन होते हैं और कभी कभी नहीं भी गिवन होते हैं, तो आपको ये तो लर्न करने ही पड़ेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। ये आपने 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी है। मैं फिर भी एक बार आपको डिस्कस कर देती हूँ कि किसी भी कंपाउंड्स का या मोलिक्यूल्स का मोलर मास कैसे निकालते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन है, क्या है? सॉरी, वाटर मोलिक्यूल है। इन अ वाटर मोलिक्यूल्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, ठीक है। वाटर में क्या है आपका? 2 एटम्स आपके हाइड्रोजन के प्रेजेंट है और 1 एटम आपका ऑक्सीजन का है। तो एक हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक मास कितना होता है? एक हाइड्रोजन का, यानी कि H इक्वल होता है आपका 1 का। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है आपका 16। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो ओनली 1 है, तो आपकी क्या करेंगे? ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई किससे होगी? 1 से। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 2, तो इस 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 2। तो आप कैसे निकालेंगे वाटर का? कैसे निकाल सकते हैं? तो 2 × 1 + 16, तो कितना आ गया आपका? 16 और 2 18, ठीक है। 18U इसका आपका कितना आ गया? मोलर मास, ठीक है। तो अगर हम U लिख रहे हैं तो क्या होगा? ये ओनली 1 मोलिक्यूल्स का मास है, 1 वाटर मोलिक्यूल्स का मास है। और अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दें कि H2O का 18 ग्राम अगर हमने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ ए मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O, ओके। नेक्स्ट, इसी तरीके से CaOH के होल ट्वाइस का आपका निकाला गया है। कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम आपका CaOH के होल ट्वाइस, इसमें आपके कैल्शियम प्रेजेंट है 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन आपके हैं कितने? ये भी आपके 2 हैं, ठीक है।
तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का एक एटम है, लेकिन कैल्शियम का आपका कितना होता है एटॉमिक नंबर 14, तो इसकी मल्टीप्लाई आप 40 से करेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन कितने हैं आपके पास ऑक्सीजन 2 हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे आपके 16 से करेंगे। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 2, और हाइड्रोजन का कितना होता है यहाँ पर, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई आपकी ये हो जाएगी 2 × 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा कैलकुलेट करके आपका 74 U आ जाता है। इसी तरीके से आप Na2SO4.10H2O का कर सकते हैं। सोडियम के आपके कितने एटम प्रेजेंट है 2, लेकिन एक सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो 2 × 23। सल्फ़र का आपका एटॉमिक मास होता है 32, ठीक है, और एक ही प्रेजेंट है तो +32 कर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 4 का कितना होगा 4 × 16। इसी तरीके से आपके वाटर का ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है 18, लेकिन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपके 10, तो 10 × 18। ये आपका कैलकुलेशन करके देख लेना कितना आता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। यही टर्म जो मैंने आपको पीछे बताई थी कि अगर आपका 18U लिखा हुआ है तो इट इज़ ए मोलिकुलर मास ऑफ 1 molecule of H2, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 18 ग्राम तो इट इज़ ए ग्राम मोलिकुलर मास एंड इट इज़ ए मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल H2, ठीक है। चलिए, ये तो आपकी बेसिक टर्म्स हो गई। अब आता है आपका मोल। 1 मोल्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, मोल्स का मतलब क्या होता है, ये भी वैसे तो आपका 9th का टॉपिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें मोल कंसेप्ट डिस्कस करना है तो हम इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही लेकर चलेंगे। तो व्हाट इज़ द मोल्स, मोल्स की एक क्या हुई, जैसे कि आप मान लीजिए कोई सॉलिड आर्टिकल्स होता है, ठीक है, जैसे शुगर है आपका, सॉल्ट है, तो ये सब सॉलिड चीज़ें हैं। तो आप इनको किस में मेज़र करते हैं, आप इनको मेज़र करते हैं किस में, ग्राम में, किलोग्राम में, ठीक है। सॉलिड को किस में करते हैं, ग्राम में और किलोग्राम में। तो यहाँ पर आ जाता है आपका सॉलिड के लिए आप यूज़ करते हैं क्या, ग्राम और केजी। लिक्विड्स के लिए क्या यूज़ करते हैं आप, लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है ml और लीटर, ठीक है। गैसेस के लिए इसी के लिए आपका cc यूज़ होता है, गैसेस के लिए हम cc यूज़ कर देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये मोल क्या है, ठीक है। तो मोल्स के देखो कि जब भी हम कोई पर्टिकुलरली मार्केट से या कहीं से भी कोई चीज़ें लेते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं कि ये जो हमारी यूनिट होती है हम इनको एक्सचेंज कर देते हैं। सपोज़ करो हमने दूध लिया, ठीक है, तो हम दूध कह देते हैं 1 किलो दूध, लेकिन दूध तो लिक्विड है, हम इसको किलो में क्यों यूज़ कर रहे हैं, ग्राम में क्यों यूज़ कर रहे हैं। हमें क्या बोलना चाहिए 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध, ठीक है, लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं 1 किलो, ठीक है। तो इसी तरीके से क्योंकि हम किसी भी आर्टिकल्स को उसको स्पेसिफाई यूनिट से हम नहीं बोलते हैं तो हम मोल्स का यूज़ किया। तो मोल्स इज़ द यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इन एनी फिजिकल स्टेट। तो मोल एक ऐसी यूनिट है जो हम किसी भी सॉलिड के लिए, किसी भी लिक्विड के लिए या हम किसी भी गैसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ये नहीं डिफ़ाइन करना कि सॉलिड है तो हम इसके लिए कुछ अलग यूज़ करेंगे, लिक्विड है तो कुछ अलग यूज़ करेंगे, या गैस है तो कुछ अलग यूज़ करेंगे, ठीक है। मोल्स जो है वो एक जनरल यूनिट है इन तीनों फेजेस के लिए। जनरली आपको पता ही है कि हम लिक्विड के लिए लीटर और ml यूज़ करते हैं, सॉलिड के लिए ग्राम और किलोग्राम यूज़ करते हैं, गैसेस के लिए सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं। लेकिन मोल एक ऐसी यूनिट है जो हम किसी भी सब्सटेंस की किसी भी फिजिकल स्टेट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 मोल इक्वल होता है आपके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के, ठीक है। अगर हम एटम्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो GAM आएगा, और अगर हम मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करेंगे तो 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स यानी कि GMM यूज़ करेंगे। ये एटम्स हैं सब, नाइट्रोजन, कार्बन और सोडियम, और ये एक पूरा मॉलिक्यूल्स है वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके लिए यूज़ करेंगे तो GMM यूज़ करेंगे।
अब स्टूडेंट्स ये जो यूनिट है 6.022 इंटू 10⁻23 ये कहीं कहीं वेरी भी करती है, ठीक है। कहीं कहीं इसकी वैल्यू 6.023 भी होती है इंटू 10⁻23। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 मोल इसके पता है। अब हम 1 मोल कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसके निकालने के फॉर्मूले कितने होते हैं। अब मैंने ये पीछे ही बताया कि अगर आप 1 मोल एटम लेंगे तो उसकी यूनिट GAM होगी, 1 मोल अगर मोलिक्यूल्स लेंगे तो GMM होगी। इसी तरह से 1 मोल अगर हम कोई गैस यूज़ करते हैं तो उसका हम क्या वॉल्यूम यूज़ करेंगे, गैस का तो वॉल्यूम ही होता है क्योंकि मास वगैरह तो होता नहीं है, तो 22.4 लीटर हम यूज़ करेंगे। तो गैसेस के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इक्वल होगा 22.4 लीटर्स की, ठीक है। ये उसका वॉल्यूम है। कैसे आया ये 22.4 लीटर्स, ये हम आपको बताएंगे भी। अब क्या है कि गैसेस, अब ये तो फिक्स होता है, ठीक है, कि 1 मोल इतने के लिए है। लेकिन गैसेस फेज में क्या होता है कि जब हम किसी भी गैस का प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो किसी भी गैस के लिए हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि STP कंडीशन। STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर्स की 2 टर्म्स हैं ये। प्रेशर अगर आपका 1 atm है और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन है तो इनको स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। तो हमने गैस का ये जो लिया है 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम, ये हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया है। किसी भी गैस का अगर आपको वॉल्यूम निकालने के लिए आएगा या नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए आएंगे या मास निकालने के लिए आएगा, एवरीथिंग व्हाटएवर, ठीक है, तो हम उसके लिए इस STP कंडीशन ही यूज़ करेंगे और उसका वॉल्यूम हम 22.4 लीटर ही लिखेंगे। तो फॉर ऑल गैसेस, कौन कौन सी गैसेस, CO2 आपकी हो सकती है, NH3 आपकी हो सकती है, SO2 आपकी हो सकती है, ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए आपका वॉल्यूम फिक्स होता है कितना, 22.4 लीटर फॉर ऑल गैसेस। अधिकतर मोस्टली हम न्यूमेरिकल्स में यही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इनके फॉर्मूले कैसे हैं, हम कैसे निकालेंगे, सॉलिड के लिए, पार्टिकल्स के लिए, मोलिक्यूल्स के लिए, एटम्स के लिए, ठीक है, जो भी है। अब देखो स्टूडेंट्स, 4 फॉर्मूले हैं आपके। फॉर्मूला इन केस ऑफ, 4 कंडीशन है आपकी। जब आपका एटॉमिक सब्सटेंस हो, सब्सटेंस क्या हो आपका, एटॉमिक हो, यानी कि उसका एटॉमिक वेट दिया गया हो, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम N = m/GAM, जहाँ पर m क्या है आपका, वेट यानी कि मास। किसका एटॉमिक वेट कितना दे रखा है, एटम्स का एटॉमिक वेट कितना है, और GAM क्या है, उसका ग्राम एटॉमिक मास। GM क्या है आपका, ग्राम एटॉमिक मास है उसका, ठीक है। सपोज करो कि किसी भी एटम्स का क्या दे दिया, वेट दे दिया कि इस एटम्स का इतना वेट है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, तो तुम्हें उस एटम्स का ग्राम एटॉमिक मास पता होना चाहिए। मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक तो लर्न करने के लिए कहा है। उससे अब आपके जो होते हैं वो कभी कभी क्वेश्चन में गिवन भी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप जितने हो सके उतने याद करें। तो उससे उसको डिवाइड करके आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, यानी कि मोल्स = होता है वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास। अब वेट किसका है, मॉलिक्यूल्स का है या एटम्स का है, तो एटम्स का है तो यहाँ पर आप एटम्स का वेट लिखेंगे। मोलर मास अगर एटम्स का है या मॉलिक्यूल्स का है, एटम्स का है तो एटम्स का मोलर मास लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास। तो ये तो आप क्या हो गया आपके फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में है N = m/GMM, वही है। अगर मॉलिक्यूल दे रखा है तो मॉलिक्यूल्स का आपका क्या लिखेंगे, वेट रखेंगे, उसका ग्राम मोलिकुलर मास रखेंगे, तब आप इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। इन थर्ड केस में आपके नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी गैस के निकालने हैं, यानी कि गैसेस सब्सटेंस में, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम दे रखा होगा और उसी गैस का क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में वॉल्यूम दे रखा होगा आपका, यानी कि 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो उसके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं।
इसी तरह से अगर आपके पार्टिकल्स गिवन है, पार्टिकल्स में क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करा सकते हैं, एटम्स कैलकुलेट करा सकते हैं, और आपके आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो आपके अगर एटम्स की नंबर दे रखी है, ठीक है, एटम्स का वेट दे रखा है या मॉलिक्यूल्स का दे रखा है, तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, एन अपॉन एन से, जहाँ पर एन क्या है आपका पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, और एन क्या है आपका, एन है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 है। अब देखते हैं हम कुछ कैलकुलेशंस कैसे करते हैं हम इनकी कैलकुलेशंस। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी मोल्स की, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में ये देखिए, व्हेन वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन, मैंने आपको अभी बताया ही है कि n इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, यानी कि GAM। अगर एटम्स का दे रखा है या मॉलिक्यूल्स का दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सपोज करो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 360 ग्राम ऑफ यूरिया। अब यूरिया क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक कंपाउंड है। तो इसका आपको क्या पता होना चाहिए, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, जितने भी इसके एटम प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास का सम करके। नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 आ जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 के कितने होंगे, 2 होंगे। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, और नाइट्रोजन का फिर से 14 और +2, तो ये आपका 60 आ जाता है। कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। और इसका W कितना दिया हुआ है, यहाँ पर W वेट कितना दिया गया है, 360 ग्राम। W है आपका 360 है। तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला n इज इक्वल टू W अपॉन m, ठीक है। जनरल केस में तो W कितना है 360 अपॉन m कितना दे रखा है आपका 60 है, 0 से 0 कैंसिल, और 6 6 36। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल कर आ गए, नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए आपके 6। ये होता है वैसे जनरल फॉर्मूला आपका, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट में आओ कि व्हेन पार्टिकल्स इज़ गिवन, जो मैंने आपको अभी बताया था सेकंड केस वाला, पार्टिकल इज़ गिवन। जब पार्टिकल्स गिवन हो, जैसे हाउ मैनी मोल्स प्रेजेंट 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब पार्टिकल्स की जगह क्या हो सकता है आपका, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें कहा गया है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितने दिए गए हैं पार्टिकल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं 12.44 इंटू 10⁻23, ये आप ऊपर रख दीजिए। नीचे क्या है Na की नंबर लिखनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका n इज इक्वल टू पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, या 23 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम मीथेन, इसी तरीके से आप निकालेंगे। तो ये आपको सब कैलकुलेट करने हैं। अब आइए आप, ये सब आपके फॉर्मूले ही उसी तरीके से हैं, इसमें आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। अब आप आइए STP कंडीशन वाला। देखो किसी भी गैस का जो हम निकालेंगे वो STP कंडीशन पर हम उसका निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो STP कंडीशन क्या है, टेम्परेचर आपका 273 होता है, प्रेशर आपका 1 atm होता है। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो PV इज इक्वल टू होता है nRT, PV इज इक्वल टू nRT, यानी कि PV प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। अब प्रेशर क्या है, प्रेशर तो आपका 1 atm है, वॉल्यूम हमें निकालना है STP कंडीशन पर। नंबर ऑफ मोल्स 1 लेंगे हम, एक गैस के लिए निकालेंगे, 1 मोल गैस के लिए हम निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। R की वैल्यू कितनी होती है आपकी, R की वैल्यू रखेंगे आप 0.821, ये भी वेरी करती है, कहीं कहीं पर 0.823 भी होती है, और 22 भी होती है, और 21 भी होती है। टेम्परेचर आप 273 केल्विन रखेंगे, और n की वैल्यू आप 1 रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आ जाता है ये कैलकुलेट करके आ जाता है n इज इक्वल टू VSTP अपॉन 22.4 लीटर। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 34 ग्राम अमोनिया गैस एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला वही है, n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, सबसे पहले ग्राम में दे रखा है, अब मोल्स तो आपके दिए गए नहीं हैं, तो पहले आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, W अपॉन
m से। w कितना है आपका 34 अपॉन, और अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17, तो 17 टू कितने होते हैं 34, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप n इजिकल टू एस टी पी अपॉन 22.4 लीटर लिखेंगे। n की वैल्यू 2 है और एस टी पी पर वॉल्यूम हमें निकालना है अपॉन 22.4, तो 2 इजिकल टू एस टी पी अपॉन 22.4, तो ये वी एस टी पी आ गया आपका वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 44.8 लीटर। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल आपका ये है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका P1 V1 अपॉन T1 इजिकल टू P2 V2 अपॉन T2 रखा जाएगा, यानी कि आपको पहली कंडीशन दी हुई है, सेकंड कंडीशन आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप ये न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे। इस न्यूमेरिकल्स में जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।